रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का नोटिफिकेशन आ चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो इनकी वेबसाइट पे आएगा, वो 28 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। तब तक जान लेते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिफिकेशन इनका आया है, इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी है। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रिक्रूटमेंट होने वाली है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या कुछ है, कब की आपकी एलिजिबिलिटी डेट है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सीधे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी डेट्स हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मई 21, 2022 को। जो आपकी डेट है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो डेट कंफर्म आपके एडमिट कार्ड में होगी। और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक होगा। आगे चलते हैं। तो भाई आगे क्या कुछ इन्होंने बताया है, कुछ इनकी गाइडलाइंस हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह वहाँ पे ले जाने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके होते हैं वो बैन है। और अब देख लेते हैं डिटेल्ड नोटिस, जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ऊपर चलते हैं राइट में नंबर 4 पे असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए देखिए 3 वैकेंसी यूआर की हैं और 2 वैकेंसी एससी की है, 1 वैकेंसी एसटी के लिए है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी 6 हैं और 1 वैकेंसी आपको मिलती है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए, जो आपकी कौन सी कैटेगरी है, बी कैटेगरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हैं पीडब्ल्यूबीडी में, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो आप देख लीजिए, अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी से है तो। अब देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस इनकी क्या क्या है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, या फिर नेपाल से हो, या भूटान से हो, या फिर तिब्बतियन हो, जो 1 जनवरी 1962 से रह रहा हो वहाँ पे। तो इसी तरह की कुछ कंडीशंस है। आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या कुछ इन्होंने मांगी है। तो राजभाषा अधिकारी की असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा अधिकारी, देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपकी 1 मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसका रिजल्ट, चाहे आपकी मास्टर डिग्री हो या फिर कोई और डिग्री हो, उसका रिजल्ट 1 मार्च 2022 से पहले डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। तो जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ऑफ वेरियस रेफरेंसेज, डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल्स एंड अदर पब्लिकेशंस ऑफ द बैंक एंड अरेंजिंग फॉर प्रिंटिंग देयर ऑफ। फिर है नंबर 2 पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग यूज ऑफ हिंदी इन द बैंक। एंड नंबर 3 पे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर द बैंक स्टाफ। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी 1 मार्च 2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए। 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन में अगर आपके पास एमए है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन पे होना चाहिए, चाहे इलेक्टिव हो या कंपलसरी हो। नंबर 2 पे कहते हैं 2nd क्लास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। और इसके साथ साथ विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन विद। अभी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसलेशन की किन को ज़रूरत है, जिनके पास ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन में या फिर हिंदी में मास्टर डिग्री है उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग एमए इंग्लिश से हैं उनको ट्रांसलेशन यानी कि पीजीडीटी की ज़रूरत है। और नंबर 3 पे फिर आता है संस्कृत, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश और हिंदी आपके दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका पीजीडीटी भी होना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही इन्होंने लिखा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट शायद नहीं चलेगा। इसके बारे में आप कहीं और से कंफर्म तो क्या होगा, नोटिस में जब ऐसा दिया है। नंबर 4 पे है मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच वन मस्ट बी 2nd क्लास। तो अगर आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में मास्टर डिग्री है तो फिर आपको ग्रेजुएशन में चाहे आपका कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एमए इंग्लिश है तो आपके पास पीजीडीटी होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट होगा कि क्या हिंदी मीडियम चलेगा ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में आपके पास कंपलसरी यानी कि मेन सब्जेक्ट हो या फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आपके पास मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये बातें आप ध्यान रखें। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो दी है, इसमें क्या होगा, फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और आपके फिर एग्जामिनेशन सेंटर आ जाते हैं। कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये लास्ट पेज है हमारा।
इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। देखिए इसके बाद है जो मेन है वो फ़ीस है। तो फीस SC ST PWBD के लिए होगी 100 रुपये, जनरल OBC EWS के लिए होगी 850 रुपये, ग्रेड बी DR जनरल DEPR एंड DSIM के लिए, और राजभाषा अधिकारी जनरल OBC EWS तीनों के लिए होगी 600 रुपये। और बाकियों का इन्होंने लिखा ही नहीं है, तो बाकियों का क्या है, शायद फ्री होगा। तो इसकी लास्ट डेट आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं, 18 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक। अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन करना है, 28 मार्च से अप्लाई होंगे। और कल या परसों में आपके लिए डिटेल्ड जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम सिलेबस है, वो मैं लेके आ जाऊंगा। तो कल या परसों में उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बाकी जो डिटेल आएंगी वो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगी, और कल या परसों में एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी जहाँ पे पूरी डिटेल से आपके पास सिलेबस होगा।